राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, अब रोना नहीं, मचेगा धमाल, मिलकर रहेगा ये। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, मई का महीना महापरिवर्तन का महीना है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ बुध महाराज का, और परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका आपके जीवन में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। राहु महाराज का परिवर्तन होगा, गुरु महाराज का परिवर्तन होगा। 14 तारीख को गुरु महाराज मिथुन राशि में आ जाएंगे और 18 तारीख को आपके लग्न में कुंभ राशि में राहु महाराज आ जाएंगे। अब आपके जीवन में चमत्कार का दौर शुरू होगा। आपको रोना नहीं है, अब तो आपको हंसना है। क्या होगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर पल की खबर, हर पल की जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। अच्छा ठीक है, राहु महाराज बैठे हैं आपके इस घर में, आपके द्वितीय घर में, आपके वाणी के घर में, आपके धन के घर में और आपके कुटुंब के घर में। और यहीं पे शनि महाराज बैठ गए हैं। शनि और राहु की युक्ति 50 योग बनाया है। आपके वाणी में कठोरता दिए हुए हैं, क्योंकि राहु महाराज पहले से बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति सुख के घर में तो बैठे हैं, किंतु जिस राशि में बैठे वो नहीं ठीक है। अब अपने मित्र की राशि में आएंगे, बुध के राशि में, तो यहां पे 5वें घर में आएंगे, आपको अपार लाभ देंगे। संतान के तरफ से आपको लाभ होगा। यदि संतान से आपका खटपट था, मन मुटाव था, तो वह दूर हो जाएगा। जिनके विवाह के 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको संतान का योग बनेगा। जिनके बच्चे पढ़ लिख करके बैठे थे, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, उनके संतान की नौकरी प्राप्त होने का योग बन गया है। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, तरक्की होगी, नौकरी का योग बन रहा है। नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी व्यापार है, उसमें आपका आय बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा। यदि आपका बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम आपका शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब 1 वर्ष इसी घर में रहने वाले हैं और आपको चमत्कारी परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, आपका धन तो बढ़ रहा है, आपका इज्जत बढ़ रहा है, आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। 5 ऐसी बातों को मैं बताने जा रहा हूं, जिसको यदि आप मान लेंगे तो यकीन मानिए आपको लाभ होगा, आप हानि से बचेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की नैया को पार कर रहे हैं, आपको अपार सुख, अपार लाभ, अपार धन दे रहे हैं। और राहु महाराज जो आपके वाणी के घर में बैठ करके आपके वाणी को दूषित किए थे, आपके धन के खर्च को नहीं रोक पा रहे थे, बढ़ा रहे थे, अब यही राहु महाराज यहां से निकल करके लग्न में आएंगे, आपके मस्तिष्क पे आएंगे, आपके शरीर पर आएंगे। तो वाणी तो आपका सही हो जाएगा, धन तो आपका बचेगा, किंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपने क्रोध पर। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचना होगा। और जो मैं 5 बातें बताने जा रहा हूं, यदि इनको मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये 5 बात ये है कि नंबर 1, स्वार्थी लोगों से आपको बचना होगा, परहेज करना होगा। क्योंकि धन तो आपके पास आएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, किंतु आपके
हित मित्र में, आपके घर परिवार में ही ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कराते, बाद में आपको छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लीजिएगा, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा। नंबर 2, क्रोधी लोगों से, क्योंकि आपके शरीर पर राहु महाराज के आने का मतलब है कि यदि आप अपने अगल बगल क्रोधी लोगों को रखेंगे तो आपको और भड़काएंगे, आपको और चढ़ाएंगे। तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर राहु बैठे हैं तो आप हो सकता है लड़ाई झगड़ा करने, तो आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा से बचना है तो क्रोधी लोगों से दूर रहिएगा, जो आपको क्रोध दिलाते हो, जिससे मिल करके आपको क्रोध उत्पन्न होता हो, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिएगा। नंबर 3 होगा प्रशंसा चापलूसी करने वालों लोगों से। आपके पास धन आया है तो बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत से लोग आपकी चापलूसी करेंगे, झूठ झूठ का प्रशंसा करेंगे कि आपसे धन ऐंठ सकें। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधानी रखिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। चौथा जो होगा, नशा करने वाले लोगों से। जो लोग नशेड़ी हैं, नशा करते, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे लड़की का नशा हो, दारू का नशा हो, लड़के का नशा हो, धन का नशा हो, तो किसी भी प्रकार का नशा है तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइएगा, क्योंकि राहु आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पे बैठे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी नशा शुरू कर दें, क्योंकि धन तो आपके पास खूब रहेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा और नशे से दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार का नशा मत करिएगा, कोई भी व्यसन मत करिएगा, नहीं तो आपके जीवन में संकट आ जाएगा, परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। और नंबर 5 जो है, झूठ बोलने वाले लोगों से। जो लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको परहेज करना होगा, क्योंकि आपके शरीर पर राहु का बैठने का मतलब है कि यदि आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे तो आप परेशान होंगे, परेशानी का सामना करेंगे। तो ऐसे झूठे लोगों से, क्योंकि जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो लोग, आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी बात को उधर और उनकी बात इधर पहुंचा रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होंगे उनसे दूर रहिएगा, नहीं तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन सब गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि राहु यहीं बैठे हैं और यहां से इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके बिजनेस व्यापार पर पड़ने वाला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, जो आपकी योजनाओं को ले जाकर के दूर फैला दें, आपका काम बिगड़ जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके काम को करना है। अपने आसपास ऐसे 5 लोगों को आपको नहीं भटकने देना है, नहीं तो आपका बना का बना काम बिगड़ जाएगा। आपको भड़का देंगे, सामने वाले को भड़का देंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। तो बहुत सावधानी के साथ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी योजनाओं को सफल करिएगा। यह समय है धमाल मचाने का, कमाल करने का, कुछ बड़ा कर दिखाने का, कुछ बड़ा कर गुजरने का समय आपके पक्ष में है। आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी, सफलता आपके कदम चूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय में राहु महाराज की आराधना पूजा करेंगे, पक्षी को दाना पानी डालेंगे, थोड़ा सा आटे का लोई बना करके नदी में, तालाब में डालेंगे, मछली को खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, आपको 100% लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।